एफएम तड़का पे आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त। मैं हूं आरजे रौनक और हम लोग बैठे हैं इस वक्त परिश्रम कोचिंग में। काफ़ी सारे लोग जो हैं आईआईटीएंस हैं सारे, जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया है और नीट के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो भी क्लियर किया है। और अभी जिनसे मेरी बात होने वाली है, जिनको आप अभी कैमरा में देखेंगे, जो मेरे सामने बैठी हैं वो है युसरा लमिस। युसरा, आप मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको नीट क्लियर करने के लिए। एंड ताली बजाओ यार सब। अब हम जो है देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त पे, कहीं ना कहीं जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आगे वाले जो लोग हैं उनको आप इंस्पायर कर सके या कुछ कर सके उनके लिए। अगर आप इंस्पायर कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप ही लोग हैं जो कि इंस्पायर करेंगे, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त एफएम तड़का पे, उनको। और युसरा, अपने बारे में बताएं, आप मुजफ्फरपुर से ही हैं जी। और कैसे पढ़ाई 10th-12th कहाँ से किया आपने, और उसके बाद किस तरीके से आप परिश्रम कोचिंग में आई जो कि अघोरिया बाज़ार में है, और वहाँ पे कैसे क्या हुआ, प्लीज़ बताएं। 10th तक मैं इस सनशाइन में थी। ओके। सनशाइन यही का। हाँ। और 11th-12th मैंने एमयू से किया। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स उतने नहीं सही थे कि सिलेक्शन हो पाए। ओके। तो परिश्रम यहाँ के बारे में पता था कि परिश्रम अच्छी कोचिंग है, तो यहाँ एडमिशन। ग्रेट। तो उसके बाद फिर आपने पूरी परिश्रम के साथ अपना मुकाम हासिल किया। ग्रेट, सो दैट्स ग्रेट यार। मतलब और क्या है कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो इसके लिए प्रिपरेशन कब से आपने शुरू की और कितनी मेहनत लगती है इसमें, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं? प्रॉपर ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 11th से। उससे पहले नॉर्मल पढ़ाई होती थी, जो एग्ज़ाम बोर्ड ओरिएंटेड जो भी होती थी कि 10th का बोर्ड देना है, सीजीपीए लानी है अच्छी। फिर तो ऐसा था कि बेटी हुई है तो डॉक्टर ही बनेगी, ऐसी बात थी घर में? नहीं, कोई भी चीज़ ले कोई कुछ भी कर सकती थी। तो ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है जी। ये, इसके लिए तो फिर से दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने खुद डिसाइड किया। अच्छा, घर वाले रेडी थे कि आप कुछ भी करें, एकदम फ्री छोड़ा? हाँ, रेडी थे। तो आपने खुद ही सबसे टफ वाला चीज़ चूज़ किया? नहीं, मेरे लिए टफ अच्छा, हाँ टफ। ठीक है, टफ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कर नहीं सकते थे। हाँ बिल्कुल, आपने कर दिखाया है और कर ही सकती थी, ये बात तो आपको पता होगी कहीं ना कहीं। तो मैं पढ़ाई की बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि जब डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क करना होता है। क्या लगता है आपको, जितने लोग सुन रहे हैं? एफर्ट तो लगाना होता है। एफर्ट लगाना होता है। एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद से पढ़ना होता है और बहुत सारी चीज़ें रटने वाली होती है और समझने वाली भी होती है। तो वो विजुअलाइज करना और पढ़ना, मेहनत करना, हर चीज़ हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं आप, अपने आप को आप मानती हैं? नहीं। अच्छा, नहीं मानती? तो मतलब अब सोचिए, आप और भी ज़्यादा बहुत कुछ अभी कर सकती हैं। मेरे से भी अच्छे बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं और अच्छा कर सकती हूँ। हाँ, है ना, ये तो पॉजिटिव है आप में। अच्छा, तो हम अब परिश्रम की बात करें तो कब ज्वाइन किया आपने और किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हुई, इसके बारे में बताएं। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था, उसके बाद नहीं हुआ था, रिजल्ट आने के बाद, तो मैंने ड्रॉपर बैच में, रिपीटर बैच में किसने स्टार्ट बताया किया आपको था। परिश्रम के बारे में? भैया, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है, वो भी यहीं पढ़ती है। ग्रेट, ओके। तो उन्होंने बताया तो मुझे करना। सो बिल्कुल सही जगह पे आप आ गई हैं, ऐसा आपको फील होने लगा थोड़े दिनों के बाद। एंड ग्रेट। तो अभी आगे का क्या रास्ता है, कैसे क्या करना है? SKMCH में आप आपका एग्ज़ाम, मतलब आपका हुआ है सिलेक्शन, कौन से स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाहती हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी, आई स्पेशलिस्ट। हाँ, वही मैं बताना चाहता था, जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता था, लेकिन हाँ, कैसे क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, इतने सारे टफ वर्ड्स होते हैं कि मैं आप ही से बुलवाऊंगा। एक तो टर्म्स इतने सारे टफ होते हैं ना, अब एक बार फिर से बोल दें प्लीज़। ऑप्थेल्मोलॉजी। हाँ, जो भी है आप समझ लीजिए कि आँख की बात हो रही है यहाँ पर। एंड डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल हम सब देख ही रहे हैं। 2020 जो है उसने डिफाइन ही कर दिया। हम पहले ये सुनते आए थे कि डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप होता है, हर कोई ये कहता था, जानता भी था, मानते भी थे, लेकिन 2020 ने एकदम ही साबित कर दिया कि भैया यही है जो है। तो मास्क पहन रही हैं और सबको बोल भी दें एक बार, एज अ डॉक्टर आप बनने वाली हैं। हाँ, प्रिकॉशंस ले, मास्क तो पहननी है। हाँ, अभी जो लोग सुन रहे हैं, वैक्सीन ना हो जाए। और वैक्सीन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे एक बार, कि मतलब एडवाइस कर दें कम से कम कि सब लें वैक्सीन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन से घबरा रहे हैं।
हाँ, तो वैक्सीन मैंने भी लिया है और मैं भी ज़िंदा हूँ और प्रॉपर हूँ, सही हूँ। तो आप भी लें। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आपको फिर से एक बार। अच्छा, तो मैं जाते जाते चाहता हूँ एक बार आप मुजफ्फरपुर के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो परिश्रम में आके इनको गाइडेंस मिल सकता है, एक सही रास्ता मिल सकता है, सही तरीके से उनको क्या होता है कि मेहनत अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं करें ना तो सारा एफर्ट वेस्ट जाता है। आप मेहनत भले ही कर रहे हो लेकिन आपका डायरेक्शन गलत है, तो आप गलत जगह पे अगर एफर्ट डालते रहोगे तो आउटपुट तो आएगा नहीं। आपको लगेगा यार इतनी मेहनत की पर लक काम नहीं किया। ठीक है, ऐसा कहते हैं लोग क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे होते हैं। तो एक बार बता दें आप कि जाते जाते कि किस तरीके से रास्ता कैसे चुने और परिश्रम से कैसे कैसे सपोर्ट मिल सकता है, उसी रास्ते पे चल के वो कहाँ पहुँच सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि एनर्जी आप अपना सही डायरेक्शन में लगाओ, जहाँ लगानी है वहीं लगाओ। और डिसीजन लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, आपको करना क्या है, कितना पढ़ना है वो टीचर्स बताएंगे। गाइडेंस टीचर्स से ही मिलेगा। और आप एफ़र्ट अपना भले ही लगा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको कैसे एफ़र्ट लगाना है, तो वो टीचर्स बताते हैं। कभी कभी ऐसा मन करता है कि मन नहीं कर रहा है, लेकिन मन कुछ नहीं होता है, करना होता है, करो और क्या बात। टीचर का कितना बड़ा रोल है? टीचर्स के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे अंदर ऐसा था कि निगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी। मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा जल्दी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सुन रहे हैं और डिमोटिवेटेड हों वो, तो क्या तो कैसे बात करो, उनसे बात करो जो आपको समझते हैं और समझा सकते हैं। मैं हमेशा कॉल कर देती थी सर को, सर समझाते थे प्रॉपर। कौन से सर को? अभिषेक सर को। परिश्रम कोचिंग में अभिषेक सर को कॉल करती थी ये, और उनसे चाहे वो कैसा भी सपोर्ट हो आप मांगती थी, क्योंकि आप कह रही हैं बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं वही कह रहा था कि पढ़ाई तो अपनी जगह है, होना चाहिए, और वो नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, चाहे जितना भी डेडिकेटेड हो। ग्रेट मेंटल पीस हो। बहुत बड़ी एडवाइस है। जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग बात करो, और लिटरली अगर आपको बात करनी है तो आप कॉल कर सकते हो, परिश्रम कोचिंग आ सकते हो, बात कर सकते हो, और साथ साथ मुझे कॉल कर सकते हो 9973383922 पर। मैं तो मतलब बात ही करता रहता हूँ, मुझे इसी बात के पैसे मिलते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके युसरा लमिस, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा करें आप और बहुत बड़ी डॉक्टर बने और हम लोग से जुड़े रहें। यहाँ पे मैं हूँ इस वक्त परिश्रम कोचिंग जो कि अघोरिया बाज़ार में है। काफ़ी इंस्पायरिंग है यहाँ का सारा माहौल। यहाँ आप ज़रूर आएँ, परिश्रम कोचिंग जो कि अघोरिया बाज़ार में है, इसको विजिट करें। अपनी सारे डाउट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, इनकी स्टोरीज आपने सुनी आज। हर कोई कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर कर रहा है अपने लाइफ को किस तरीके से आगे जीना है, IIT किस तरीके से क्रैक करना है, नीट किस तरीके से क्रैक करना है। और एक जो कहानी होती है, इंस्पिरेशनल कहानी है सबकी, और हर एक स्टेप जो आप उठा रहे हैं, हर एक कदम जो आप ले रहे हैं, हर एक डिसीजन जो आप ले रहे हैं, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला हमें। डिसिप्लिन किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया, किसी ने कहा कि बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो जब आप डीमोटिवेटेड होते हो तो कोई होना चाहिए आपके पास कि जिससे आप सारी चीज़ें शेयर कर पाओ। पढ़ाई अपनी जगह पे है लेकिन एफर्ट्स आपके सही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये यूं ही कहने वाली नहीं है, ये बातें सही में एग्जिस्ट करती हैं और बहुत बड़ा महत्व है इन सारी चीज़ों का हमारी लाइफ में और प्रिपरेशन में। खासकर IIT और नीट जैसे एग्जाम्स जिसमें कि मेहनत की ज़रूरत होती है, साथ साथ आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो, उसको गाइड करने वाला कोई हो और सही तरीके से वो आपको गाइड करे, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ ये ऑफिस है, यहाँ आप आ सकते हैं। परिश्रम कोचिंग जो कि अघोरिया बाज़ार में है वहाँ पर, और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो आपको सही डायरेक्शन में कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है अपने IIT के लिए, नीट के लिए, वो आपको बता सकते हैं। मैं हूँ RJ रौनक, आप मुझे देख रहे थे FM तड़का पे 91.9 FM तड़का पे, आप मुझे सुन रहे थे इस वक्त। और अब मैं चलता हूँ, बहुत देर से बहुत कुछ बोल लिया यार। ओके, चलो बाय, जाओ पढ़ाई करो।